बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अराई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ तरबूज़ की जेली बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तरबूज से रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सी रेसिपियाँ बनाई हुई हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनका विज़िट भी करें। तरबूज का छिलका उतार के तो उसके बीज आपने अलग कर लेने हैं और फिर उसका रस निकाल लेना है, उसका जूस निकालना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बाज़ार वाली जेली को आप भूल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसके बाद हम तरबूज़ जेली का मिल्क शेक बनाने की रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए तरबूज़ जो है उसके छिलका उतार के बीज निकाल लिए और इसका जो रस है वो 3 कप हमें चाहिए होंगे। इतना आपने रस निकालना है कि 3 कप आपके बन जाएं। 3 कप तरबूज़ का जूस लेंगे और इसके साथ 1 कप चीनी होगी। तीन कप तरबूज रस छिलका उतार के बीज निकाल लेना है और 1 कप चीनी और आधा कप कॉर्नफ्लोर। और इसके लिए फूड कलर लेंगे, लाल रंग का हमने लेना है, रेड कलर। और पानी इसमें हस्बे ज़रूर डालेंगे, इतना डालना है कि बस कॉर्नफ्लावर जो है वो मिक्स हो जाए, इतना को पानी डालना है बस। तरबूज के टुकड़ों को जग में डाल के ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। और छलनी की मदद से इसको छान लें ताकि इसका जो फ्रेश रस है वो लैदा हो जाए, जूस लैदा हो जाए। ये देखें अब कढ़ाई में 3 कप तरबूज जूस के डाल देने हैं और इसमें 1 कप चीनी और इसके साथ फूड कलर और अब इसको पकने देना है। और उतनी देर में अलहदा बर्तन के अंदर कॉर्नफ्लोर आधा कप जो है उसको आपने पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। भाई इतना पानी डालना है कि ये अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए।
एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर आप डालते जाएं और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसी तरह सारा कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दें। ये देखें अब इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे जब आ जाए तो फिर इसको आप बर्तन में डाल लें जिसमें आपने इसको ठंडा करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। और जब ये ठंडी हो जाए तो इसको छुरी की मदद से आप टुकड़ियों में काट लें। बच्चों की पसंदीदा है, इसको ज़रूर बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो हम आपके साथ इसका शेक बनाने की रेसिपी भी शेयर करेंगे। अब इसको अगर आपने खोपरा लगाना हो तो खोपरा भी लगा सकते हैं। खोपरे को अलग से बर्तन में डालें और ऐसे जेली के ऊपर लगाते जाएं। ये देखें इस तरह से जो पीसीज हैं उनके ऊपर खोपरा भी लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो तरबूज जेली तैयार हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।